हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन। हम में से कई बार लोग इसे सैड होना भी समझते हैं, पर ये उससे कहीं ज़्यादा सीरियस है। डिप्रेशन एक मेडिकल बीमारी है, बिल्कुल डायबिटीज़ की तरह। ये कोई मेडिकल वीकनेस या मूड ऑफ होना नहीं है। जब हम सैड होते हैं तो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाते हैं, बट डिप्रेशन में ये सैडनेस मंथ्स या ईयर्स तक रहती है। इसे हमारी डेली लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं दोस्तों? एक इंसान को डिप्रेशन है, ये कैसे पता चलेगा? इसे कुछ में सिम्टम्स होते हैं जिन्हें पहचानना ज़रूरी है। लगातार सैडनेस, इंसान बिना किसी वजह के मोस्टली टाइम सैड रहता है, उसे किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाना, जो काम पहले पसंद थे जैसे हॉबीज़, दोस्तों से मिलना, मूवीज़ देखना, अब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। लैक ऑफ एनर्जी, हर टाइम थका हुआ फील करना। छोटे छोटे काम भी अब बड़े लगने लगते हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। स्लीप पैटर्न्स में बदलाव आना, या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या बिल्कुल भी नहीं आती। भूख और वेट में बदलाव आ जाता है दोस्तों। भूख बहुत कम हो जाती है, या वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, या वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और भूख बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाना, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होना, होपलेसनेस और गिल्ट हो जाना, खुद को बेकार समझना, हर बात के लिए खुद को ब्लेम करना और फ्यूचर के बारे में होपलेस फील करना, सुसाइडल थॉट्स आने, ये सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। अगर किसी को ऐसे फील हो तो तुरंत हेल्प लेनी चाहिए। याद रखिए, ये सारे सिम्टम्स एक साथ दिखें तो हेल्प लेनी ज़रूरी है। डिप्रेशन क्यों होता है? डिप्रेशन का कोई एक रीज़न नहीं होता, ये कोई कई सारे रीज़न से बना हुआ है। बायोलॉजिकल रीज़न्स बहुत सारे हैं इसके। हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब इन केमिकल्स में जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये केमिकल सारे मूड को कंट्रोल करते हैं। जेनेटिक रीज़न्स, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी डिप्रेशन है तो आपको भी इसका रिस्क ज़्यादा हो सकता है। एनवायरनमेंट और लाइफ इवेंट्स, किसी लव्ड वन की डेथ, जॉब लूज़ करना, रिलेशनशिप में स्ट्रेस या कोई सीरियस बीमारी जैसे इवेंट्स डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। फिज़िकल इलनेस, कुछ फिज़िकल बीमारियां भी डिप्रेशन का रीज़न बन सकती हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसका इलाज मेनली दो तरह से होता है। मेडिसिन्स, डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स एंटी डिप्रेसेंट देते हैं जो कि ब्रेन के केमिकल्स को बैलेंस करती हैं। ये मेडिसिन्स एडिक्टिव नहीं होती और डॉक्टर्स की सलाह पर ही लेनी चाहिए। सेकंड होता है थेरेपी। एक थेरेपिस्ट से बात करके आप अपनी सोच और बिहेवियर के पैटर्न्स को समझ सकते हैं और उन्हें चेंज कर सकते हैं। इनमें से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। इन दोनों के साथ लाइफस्टाइल चेंज जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड और प्रॉपर स्लीप भी बहुत हेल्प करते हैं। हम कैसे हेल्प कर सकते हैं आपकी? अगर आपके पास कोई डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए बिना किसी जजमेंट के। उन्हें ये फील करवाइए कि वो अकेले नहीं हैं। उन्हें किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए एनकरेज करिए। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, उन्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा। याद रखिए, डिप्रेशन एक बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये सिम्टम्स फील होते हैं तो घबराइए नहीं, बस एक डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। राइट टाइम पर राइट ट्रीटमेंट से एक हेल्दी लाइफ जी जा सकती है।